The Composition in composition vapor in phase. vapor phase. अच्छा, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ वेपर फेज के लिए कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बता दिए थे ना, कैसे अप्लाई करना है? Yes, sir. उससे क्वेश्चंस कराए थे क्या उससे रिलेटेड? No, sir. चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और आइडियल सॉल्यूशन ही सिर्फ बताए थे ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बताए थे क्या? No, sir. आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया था ना, Yes, sir. ग्राफ और कंडीशंस। चलो ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, a solution is formed by mixing benzene and toluene. If the mole fraction of benzene in the solution is 0.2, then calculate first partial pressure of benzene and toluene, ठीक है, इन द सॉल्यूशन में निकालना है। और दूसरा, सॉरी, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में नहीं, पार्शियल प्रेशर उसका निकालना है बेंजीन एंड टॉलिन का, तो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकलेगा ना। सेकंड पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, टॉल्वीन है, सॉरी, TOLU स्पेलिंग होगा, टॉलिन यहाँ पे इन द वेपर फेज, ठीक है। ये दोनों पार्ट करो, जो बताएं डाल्टन्स लॉ कैसे यूज करना है, डाल्टन्स लॉ राउल्ट्स लॉ, वो दोनों का कंबाइंड होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन दे रहा है, दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो, Yes, sir. Yes. ठीक है, बनाओ बनाओ जल्दी। सेकंड क्वेश्चन भी लिख दे रहा, an equimolar mixture of benzene and toluene is prepared. The total vapor pressure of this mixture as a function of the mole fraction of benzene is found to be P total is equal to 200 plus 400 into X of benzene. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the composition of vapors of this mixture. सेकंड पार्ट में है if the vapors above liquid are collected and condensed
into a new liquid, then calculate the composition of the पी ए vapors. नॉट पी बी नॉट नहीं दिया हुआ है सर पहला क्वेश्चन में। दिया हुआ है, दे रहा है वो, एंड देयर इज न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पीबी नॉट बेंजीन का दिया हुआ है 600 mmHg, और टॉल्वीन का पी नॉट दिया हुआ है 200 mmHg। ठीक है, ये गिवन है, और सेकंड के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, पहले फर्स्ट बनाओ, तो सेकंड थोड़ा सा उसमें मेहनत लगेगा, तो फर्स्ट बना लो, सिंपल है, उसके बाद सेकंड करें। फर्स्ट तो हो गया होगा अभी तक। हो गया फर्स्ट वाला। हेलो, पहला पार्ट हुआ है। दूसरा पार्ट नहीं हो रहा है? कर रहे हैं। करो करो फटाफट। सेकंड पार्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट तो सिंपल है। यस सर आ गया। फर्स्ट पार्ट का क्या आया बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ गया? सर 120। 120 mm Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन 160। 160। तो फिर सेकंड पार्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये अगर तुमको पता चल गया तो अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज निकालना है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा? तो वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ लगा लो ना। अब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा इन दोनों का सम? टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया? 280। 280। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज क्या हो जाएगा? जैसे बेंजीन का मान लो YB है, तो मोल डाल्टन्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा?
मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है? Yes, sir. अच्छा सॉरी, ये क्या बोल रहे हैं ये, सॉरी गलती, पार्शियल प्रेशर है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज ये क्या हो जाएगा? मोल, YB. हाँ, वाई बी इंटू पी टी होगा। Yes, sir. तो P यहाँ पे total. वाई बी ही तो निकालना है, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी बाई पी टोटल। ये नहीं पता है तुम लोगों को? पी टोटल क्या हो जाएगा? 120 प्लस 160, 280, और पीबी कितना है? 120 है, तो 120 बाय 280, ये तो हो गया 3/7। 3/7. तो ये 3/7 वाई बी आ गया। इसी तरह वाई ऑफ टॉलविन कितना हो जाएगा? टॉलिन 4/7. तो वाई ऑफ बेंजीन हो गया, वाई ऑफ टॉलिन हो गया 4/7। ठीक है, कोई Yes, डाउट? sir. कोई डाउट? No, sir. चलो, ये अगर समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से बनाओ, पहले अच्छे से पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद बनाओ। मेडिकल में तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जेई का ये क्वेश्चन है। मेडिकल में जो ऊपर वाला लेवल है उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, फिर भी ट्राई करो।
बन रहा है? Yes, sir. बन रहा है तो बताओ कुछ। सर ऊपर वाला क्वेश्चन का पी ए नॉट पी बी नॉट वाला वैल्यू यूज करते हैं क्या? नहीं, क्या 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 पूछे? तो ऊपर वाले क्वेश्चन का पी ए नॉट पी बी नॉट का वैल्यू यूज कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? अच्छा, पीएन बेंजीन का पी नॉट और टॉल्विन का, यस सर। हाँ वो यूज कर सकते हो। एक्चुअली देखो, वो नहीं भी यूज करोगे ना तो वो आ जाएगा उसी फॉर्म में। एक्चुअली वो दिया हुआ तो नहीं है, इसलिए तो तुमको वहां ये एक्सप्रेशन अगर ध्यान में देखोगे, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ये अगर तुम एक्सप्रेशन देख लिए तो अपने आप तुमको पीएन बेंजीन का पी नॉट और टॉलिन का पी नॉट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला क्वेश्चन का यूज नहीं करना है, इसलिए तो वो इक्वेशन दिया गया है। तो फिर वो इक्वेशन का यूज ही क्या है? क्या नहीं आया क्या? नो सर। अरे यार, तुम लोग को ये बताए हैं ना। एक्चुअली देखो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के टर्म में रहता है, पीटी हम लोग क्या लिखते हैं? ये जो पीटी है, पीटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे ए पी ए बी नॉट नॉट का इंटू पी ए नॉट प्लस, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। हाँ ठीक है, तो उसमें एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा। तो यस जब तुम सर। लोग उसके उसके जगह पुट किए थे तो ये इस टाइप का इक्वेशन कुछ आया था, देखो। पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी इंटू ये पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, आया था इस टाइप का इक्वेशन। यस सर। तब ये इस टाइप का इक्वेशन आया, तो इसको कंपेयर करोगे ऊपर वाले इक्वेशन से।
उस टाइप का yes, कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है? तो ऊपर वाले इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो तो क्या है, यहाँ पे पी ए नॉट का वैल्यू ये क्या है 200, और पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 होगा। और एक्स बी है, मतलब बी किसके लिए है बेंजीन के लिए, और ए किसके लिए है टॉलिन के लिए। बात समझ रहे हो? yes sir, तो यहाँ से नहीं आ गया तुम्हारा, पी ए नॉट का वैल्यू 200 है तो पी नॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। होगा या yes नहीं? sir, तो इसलिए वो इक्वेशन दिया गया है कि तुमको इस इक्वेशन से तुमको बेंजीन और टॉलिन का तुमको नॉट का वैल्यू निकालना है स्टैंडर्ड प्रेशर का। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो इक्वेशन इसलिए दिया गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन के वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया ना? yes sir, चलो अब करो, अब आगे प्रोसीड होगा। देखो ये यहाँ पे ध्यान रखना, टॉलिन का लिख रहे हैं पी नॉट टी से, ये टॉलिन का कितना हो गया 200 mmHg, ठीक है, और कितना हो गया 600 mmHg। ठीक है, ऊपर वाला ही जो वैल्यू दिए थे वही आया, लेकिन वो जरूरी नहीं है हर केस में। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन इसलिए दिया गया है कि कंपेयर करके उसको निकाल सको वैल्यू।
हेलो, Yes, sir. कुछ बना तुम Sir, लोग? कुछ बना एक भी पार्ट? फर्स्ट पार्ट तो sir, बन गया होगा। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 3/4 और टोलुइन का 1/4। हाँ चलो, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो, फर्स्ट वाला पार्ट देखो सिंपल है ना अब, क्योंकि यहाँ पे तुमको वेपर फेज में ही पूछा गया है ना, वेपर ऑफ दिस मिक्सचर का कंपोजिशन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पीटी निकाल लें, टोटल प्रेशर। सर दूसरा पार्ट एक बार दिखा दीजिए ना। ठीक है, देख लो यहाँ से। ठीक है, तो पीटी अगर आ गया तुम लोग का, देखो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू टॉलिन का इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर लिया गया तो दोनों का 1 1 मोल अगर एज्यूम करें हम लोग, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और प्लस इसी तरह 600 इंटू 1/2, तो पीटी का वैल्यू कितना हो गया, 400। टोटल प्रेशर 400 है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर हम लोग x1 माने या xb मान लो, चलो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन है कितना यहाँ पे, 600 इंटू हाफ ही तो है, और डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर है 400। तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 3/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज 3/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो टॉलिन का निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टॉलिन का और बेंजीन का मिलकर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 से सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, ये क्या है। सेकंड पार्ट में बोला गया जो वेपर बना ऊपर में, उसको वापस से कलेक्ट करके कंडेंस किया गया, कंडेंस करके नया लिक्विड बनाया गया। फिर उस नए लिक्विड के ऊपर जो वेपर बनेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा। सर बेंजीन का 9/10 और टोलुइन 9/10। बेंजीन का 9/10 और टॉलिन का टोलुइन का 1/10। 1/10। सही है, सही है। तुम्हारा आ गया ज्योत्सना। Yes, sir. हम्म, आया या नहीं, हाँ या नहीं? No, sir. नहीं, चलो देखो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है ना, फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत? Yes, sir. चलो, सेकंड केस में बोला गया जो वेपर बना ना, अब उस वेपर में देखो, ये जो है उस वेपर को कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वापस से कंडेंस कर रहे हैं, फिर नया वेपर बन रहा है। तो जो वेपर हम लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके जो लिक्विड बनाओगे, अब उस लिक्विड में देख लो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा उस लिक्विड में 3/4, और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन हो गया उस लिक्विड में 1/4 हो गया। अब जो उसके ऊपर नया वेपर बनेगा उसको वाई बेंजीन मान लेते हैं। तो अब उस नए वेपर के ऊपर क्या होगा, तो पहले तो यहाँ हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। अब टोटल वेपर प्रेशर इस मोल फ्रैक्शन से निकलेगा। तो यहाँ से देखो पी टोटल अगर निकालोगे तुम लोग, फिर से पी टोटल हमको निकालना होगा, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, बेंजीन का देखो पी नॉट का वैल्यू कितना था, बेंजीन का पी नॉट का वैल्यू 600। अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है, 3/4, समझ रहे हो, प्लस टॉलिन का पी नॉट का वैल्यू है 200 इंटू टॉलिन का मोल फ्रैक्शन है 1/4। अब पी टोटल कितना आ गया, बोलो, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 500 आ रहा है क्या? Yes, sir.
चलो तो ये हो गया 500 पी टोटल, ठीक है। अब इसमें देखो पी टोटल 500 है। अब इसके ऊपर जो वेपर बनेगा हमको उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाई बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो वाई बी क्या हो जाएगा, पीवी बाई पीटी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है यहाँ पे, 600 इंटू 3/4, यही तो है और बाय टोटल कितना है 500, बस यही निकालना है हमको। क्या हो गया ये 450 ऊपर 150 इंटू 3 450 हो जाएगा, और ये 500, ये कितना हो जाएगा 9/10 दैट इज इक्वल टू 0.9। तो एक का अगर 0.9 हो गया तो दूसरा, तो दो ही कंपोनेंट है ना, तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे टॉलिन का सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0.1 लिख सकते हो, या सॉल्व भी करोगे तो वही आ जाएगा, देख लो। वाई ऑफ टॉलिन करोगे तो ये क्या आ जाएगा 200 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 500। तो 1/10 ही आ जाएगा 0.1। कोई दिक्कत? No, sir. चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे डाल्टन्स लॉ प्लस राउल्ट्स लॉ दोनों को यूज करके, ठीक है। तो कर लोगे ना, अब इस टाइप के आइडिया तो लग गया है कैसे सॉल्व करना है। Yes, sir. प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बुकलेट में है, काफी क्वेश्चंस है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अभी आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग केस देखे थे, अब देख रहे हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन हम लोग उसको बोले थे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा था, सारे टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वैसा होगा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन, ठीक है, सारे टेम्परेचर और सारे कंसेंट्रेशन पे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन। इसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जैसे आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग केस बताए थे बहुत सारा, उसमें इंटरेक्शन जो है ए का इंटरेक्शन वो बीबी के बराबर होता है, और वही इंटरेक्शन ए बी के इक्वल भी होता है, इसलिए वहां पे चेंज इन एंथैल्पी जो बताए थे वो इक्वल टू क्या था, 0 था ना, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0 था, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी इक्वल टू 0 था, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं। एंट्रोपी वहां पे क्या था बताओ, डेल्टा एस, एंट्रोपी जो था ग्रेट पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी क्या था, Less than 0. लेस देन 0। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है ना, तो उसका ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो एंट्रोपी होता है, एंथैल्पी नहीं होता है। क्योंकि एंथैल्पी देखो, जैसे एक रिलेशन होता है वहां, थर्मोडायनेमिक्स का ये टर्म है, देखो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा, ये फॉर्मूला पढ़ोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे ये एंट्रोपी है डेल्टा एस, और डेल्टा एच जो है ये चेंज इन एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जो है आइडियल सॉल्यूशन का, ये तो 0 हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और हमको पता है कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना है, तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना है, तो इसके लिए एंट्रोपी, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है आगे, तो एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। समझ रहे हो बात? डेल्टा एस, ये चेंज इन एंट्रोपी क्या होना चाहिए हमारा, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए मतलब एंट्रोपी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0, और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, एंट्रोपी होता है या एंथैल्पी होता है, तो क्या बोलोगे, कौन ड्राइव कर रहा है स्पॉन्टेनिटी की तरफ, एंट्रोपी या एंथैल्पी? Entropy. एंट्रोपी, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी हमारा इंक्रीज होना चाहिए, एंट्रोपी बढ़ेगा तभी ये डेल्टा जी क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, सॉरी एंट्रोपी बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब तभी डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तभी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसलिए ड्राइविंग फोर्स फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इज एंट्रोपी नॉट एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी तो वो 0 हो जाता है, तो वो ड्राइव नहीं करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम बता रहे थे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं सारे टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे, तो इसमें दो चीज आ जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अगर वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो उसका ग्राफ थोड़ा सा डिफर होगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बताए थे, अब यहाँ पे इसमें दो केस बनते हैं। एक होता है कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि राउल्ट्स लॉ से डेविएट होगा, और राउल्ट्स लॉ से डेविएट होगा तो दो टाइप के डेविएशन कंसिडर करते हैं। एक पॉजिटिवली डेविएट करता है राउल्ट्स लॉ से, एक नेगेटिवली डेविएट करता है। तो एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाला केस। केस 1A लिख लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसके लिए देखो, पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे पहला कंडीशन तो यही है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो थियोरेटिकल प्रेशर है ना, पी थियोरेटिकल, जो हम लोग पी टोटल कैलकुलेट करते हैं, वो थियोरेटिकल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है। पी दो अगर कंपोनेंट है तो पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट, या ए लिख लो, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही फॉर्मूला यूज करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ये एक्चुअली थ्योरेटिकल प्रेशर है। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर होगा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पॉजिटिव डेविएशन वाले केस का, वो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल प्रेशर। तभी हम लोग बोलेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर आ रहा है उस सॉल्यूशन का, वो इस थ्योरेटिकल प्रेशर के वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला केस होगा। ठीक है, यस सर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इंटरैक्शन की अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिव डेविएशन में इंटरैक्शन क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो, अब इसको ऑब्जर्व करना ध्यान से, अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो थ्योरेटिकल प्रेशर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोलोगे, यहाँ पे इंटरैक्शन जो है कौन सा ग्रेटर होना चाहिए। ए, सारे इंटरैक्शन तो इक्वल नहीं होंगे। अब ए और बी ये दोनों इंटरैक्शन थे, और एक साइड है ए बी। इन दोनों इंटरैक्शन में तुमको एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ग्रेटर करना है थ्योरेटिकल प्रेशर से। तो अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ग्रेटर होगा थ्योरेटिकल से, तो कौन सा इंटरैक्शन ग्रेटर होना चाहिए, बताओ। Which interaction should be greater? बोलो। पता नहीं सर। देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो है वो ज्यादा करना है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब वो दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स होंगे और वो आसानी से वेपर में जाएगा। समझ रहे हो, अगर आसानी से वेपर फेज में जाएगा तभी तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा होगा थ्योरेटिकल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ए टाइप का इंटरैक्शन जो है और बी टाइप का इंटरैक्शन, ये क्या है, ये तो प्योर सॉल्वेंट का इंटरैक्शन है, ये भी प्योर सॉल्वेंट का इंटरैक्शन है ये दोनों ए और बी प्योर सॉल्वेंट का है।
और ये जो ए बी का इंटरेक्शन है ये क्या है, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन है। तो अगर ये सॉल्यूशन का इंटरेक्शन वीक होगा तभी तो ये सॉल्यूशन आसानी से वेपर में जा पाएगा और ज्यादा वो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। बताओ, ये इंटरेक्शन वीक होना चाहिए ना उसके लिए, बोलो। क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल से ज्यादा करना है, तो ये जितना ज्यादा वीक होगा तो उतना ज्यादा वो वेपर फेज में जा सकता है। समझ में आ रहा है, बताओ। यस सर। तो अगर, तो यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन ग्रेटर होना चाहिए, ये वाला इंटरेक्शन। क्योंकि ये ए बी जितना वीक होगा, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन जितना कम होगा, आसानी से वो वेपर फेज में जाएगा। क्योंकि ये जितना वीक होगा उतना आसानी होगा इसको ब्रेक करने के लिए, और ये आसानी से वेपर फेज में जा सकता है। और जितनी आसानी से वो वेपर फेज में जाएगा उसका एक्सपेरिमेंटल प्रेशर क्या होगा, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे ज्यादा आएगा। तो वही चीज तो हमको करना है इसमें। ये बात क्लियर आया कि नहीं, क्लियर समझ में आ गया, बताओ। यस। चलो, तो ये इंटरैक्शन के बारे में ये हो गया। नेक्स्ट देखो, तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। हाँ, इसमें पॉजिटिव डेविएशन का केस है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। तो अब यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दोनों को मिक्स करने पे डेल्टा एच जो है ये अब इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर बढ़ गया। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव डेविएशन है। फिफ्थ, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर, तो ये एंट्रोपी भी क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। क्योंकि दो सॉल्यूशन को कभी भी मिक्स करोगे तो हमेशा रैंडमनेस बढ़ेगा ही। तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0। सिक्स्थ पॉइंट है डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर। अब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होगा हमेशा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ये सारे कंडीशंस तो वैसे ही हैं। यहाँ पे फर्क क्या आ गया, एक इंटरेक्शन का फर्क है। ये थ्योरेटिकल प्रेशर मस्ट बी लेस देन एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, और इंटरेक्शन ए और बी का इंटरेक्शन जो है ए बी के इंटरेक्शन से ज्यादा होना चाहिए। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 हुआ। क्या डेल्टा डेल्टा जी, सर वी डेल्टा वी वॉल्यूम ना। हाँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखा गया एक्सपेरिमेंटली, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे मान लो एक का 10 ml और दूसरे का 5 ml अगर लेते हैं तो वॉल्यूम कितना आना चाहिए, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन रहता तो 15 ml होना चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में क्या होता है कि 15 से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम। वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 नहीं होता है इस केस में, वो पॉजिटिव हो जाता है, वो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के केस में ये ऑब्जर्व किया गया। ठीक है। हो गया, तो ये सारे ध्यान रखना है, ये सारा टर्म्स, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ किस टाइप का आएगा। अब देखो, जो ग्राफ हम लोग उसमें ड्रॉ किए थे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ किए थे, अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे था x इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, ये था ना। और यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे पी ए नॉट ले लेते हैं और यहाँ पे पी बी नॉट ले लेते हैं, ठीक है।
तो पहले यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा आ रहा था, डॉटेड लाइन से अगर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ था, लीनियरली वो बढ़ रहा था, इसका मोल फ्रैक्शन घटेगा तो ये घटेगा लीनियरली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ रहा था, यही आ रहा था ना आइडियल सॉल्यूशन का। बोलो। यस सर। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, अब ये ग्राफ जो है वो पॉजिटिवली शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो अब उस लाइन पे लाइन ही करके वो उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल से ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा हो रहा है तो ये ग्राफ का नेचर जो है वो चेंज हो जाता है, और ग्राफ का नेचर वो कुछ इस टाइप का आ जाता है। तो यहाँ देखो ये इंक्रीज हो गया, उसी तरह सारा वैल्यू थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे ये बढ़ जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ लीनियरली नहीं बढ़ता, ये जो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ये लीनियर इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए ये कुछ इस टाइप का कर्व्ड इंक्रीज हो रहा है। तो जो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इस ये पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ को इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। वो डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन का है, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा। नोट डाउन हो गया। यस सर। अब इसके देखो एग्जाम्पल्स हैं, अब टिपिकल एग्जाम्पल्स ये कुछ कुछ याद रखना होगा तुम लोग को पॉजिटिव डेविएशन का, जनरली किस टाइप के, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अगर एक चीज बता देंगे तो उसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा मिलेगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशंस के जनरली इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। वाटर प्लस अल्कोहल जो होता है वो जनरली वाटर प्लस मिथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है। तीसरा इधर लिख देते हैं कुछ जो कॉमन है, CHCl3 प्लस CCl4, ठीक है। CHCl3 क्या है, कौन सा कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, और प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। यह तीसरा हो गया। फोर्थ है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल हो गया, प्लस नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, ये इथाइल अल्कोहल प्लस CHCl3, सिक्स्थ हो गया CCl4 प्लस टॉलिन, ठीक है। सेवेंथ हो गया इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एसीटोन, ये सब ध्यान रखना है, एसीटोन प्लस इथेनॉल 9, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस CS2, ठीक है। तो ये देख लो, इस टाइप के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जनरली देखो, याद रखने के लिए बहुत सारा ऐसे भी याद रख सकता है कि जनरली पॉजिटिव डेविएशन के लिए पोलर प्लस नॉन पोलर का मिक्सचर होना चाहिए,
एक पोलर कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन ये सारे केसेस में तुम्हारा सारे एग्जांपल्स के केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स में ये काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब किसी केस में तुमको जनरली ये ऐसे हम लोग याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर है, पोलर है, यहाँ पे इस केस में हम लोग मिथेनॉल को क्या ऑलमोस्ट नॉन पोलर मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलग केस में तुमको, जैसे देखो यहाँ पे एसीटोन प्लस इथेनॉल है, तो एसीटोन प्लस इथेनॉल में पोलैरिटी ज्यादा किसका होगा, एसीटोन का होगा या इथेनॉल का होगा, बताओ तो कौन ज्यादा मोर पोलर है। हेलो, हेलो, तो इथेनॉल इथेनॉल ज्यादा मोर पोलर हो जाएगा ना, बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? इथेनॉल चाहिए। हाँ, इथेनॉल होना चाहिए। तो अब इस केस में देखो, हम लोग इथेनॉल को क्या मान रहे हैं, पोलर मान रहे हैं, और एसीटोन को नॉन पोलर मान रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। लेकिन इसी केस में इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे, वाटर को हम लोग क्या, वाटर तो पोलर है ना ऑब्वियसली, इथेनॉल के रेस्पेक्ट में तो ज्यादा पोलैरिटी होगा। तो इसलिए ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये हम लोग जनरली ऐसे ही है, सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा ये। ठीक है, इसलिए ये सब एग्जाम्पल से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चार कंपाउंड्स, चार मिक्सचर तुमको दे देगा, बोलेगा कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना है। मतलब देखोगे सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंट है। नेगेटिव का लिखाएंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये देख लो, नोट कर लियो ना इतना। हो गया? हेलो, Yes. चलो। तो अब नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव डेविएशन का भी देख लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन है उससे बिल्कुल ये अपोजिट होगा। नेगेटिव डेविएशन जस्ट उसका उल्टा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर मस्ट बी लेस देन पी थियोरेटिकल। ठीक है, थियोरेटिकल प्रेशर लेस होना चाहिए, सॉरी एक्सपेरिमेंटल प्रेशर इसमें कम होगा नेगेटिव डेविएशन में। सेकंड क्या हो जाएगा, अब इसमें बताना कौन सा इंटरेक्शन, अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर वीक है तो कौन सा इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों में ज्यादा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। पहले वाला। ए बी इंटरेक्शन अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ये अब आसानी से वेपर में नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कम है। तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो वो वेपर में नहीं जा पा रहा है आसानी से। और अगर वो वेपर में आसानी से नहीं जाएगा तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर क्या हो जाएगा, वो थियोरेटिकल से कम हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। ये सेकंड हो गया। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स वाला टर्म सब भी बताओ जल्दी जल्दी। तीसरा हम लिख रहे हैं डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, इस केस में एक्सपेरिमेंटली लेस देन 0 आया है। फोर्थ, एक्सपेरिमेंटली क्या आया, इंटरेक्शन से भी पता चल जाएगा, ये लेस देन 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर लेस देन 0 इस केस में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। फिफ्थ, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर क्या होगा इस केस में, ये हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है, रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगा ही, तो ये ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर दैट विल बी लेस देन 0, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा ऑब्वियसली। तो ये है। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर करिए ना। हम्म, सर ऊपर। बताओ। डेविएशन वाला जहाँ लिखा था। क्या?
और ठीक ऊपर है सर, ये देखना था। यस सर, हो गया ना? पीछे कर लीजिए। यस सर। और इसका ग्राफ जो होगा जस्ट पॉजिटिव में तुम्हारा बढ़ रहा था, नेगेटिव में उससे घट जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ भी ड्रॉ करो। उसका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ क्या हो जाएगा अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे? देखो, तो यहाँ पे वैसे ही उसी टाइप का ग्राफ, x इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, इसमें मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया पी ए नॉट और यहाँ पे पी बी नॉट। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये कैसा हो जाता, इस टाइप का आता। ये तो घट रहा है, इधर बढ़ रहा होता, नेगेटिव डेविएशन है, तो अब ये क्या होगा, सब नीचे चला गया जाएगा। ठीक है, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, और ये वाला वैल्यू भी डिक्रीज। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन के केस में कुछ ग्राफ इस टाइप का आएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स इसमें क्या है, वाटर प्लस एसिड का, वाटर प्लस एसिड जितना भी होगा जनरली वो नेगेटिव है। वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस HNO3। ठीक है, तो इसमें जनरली हम लोग बोल देते हैं कि दो सिमिलर टाइप का कंपाउंड होगा, पोलर प्लस पोलर, तो वो जनरली नेगेटिव डेविएशन शो करता है, लेकिन वो भी सारे केसेस में वैलिड नहीं है। वाटर प्लस H2SO4, ठीक है, यहाँ पे इन चारों में तो ये वैलिड हो रहा है, लेकिन फिर जैसे देखो CHCl3 प्लस एसीटोन, इस केस में तुम्हारा वैलिड नहीं होगा। 6 क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स हैं, तो इसमें एग्जांपल्स का ध्यान ही रखना है, नेगेटिव डेविएशन वाला। 7th एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल इथर्स, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। डाइथाइल इथर लिख लो। एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, ठीक है, तो जितने एग्जांपल्स पूछे जाते हैं वो सारा एग्जांपल कॉमन जितना पूछा जाता है वो सब सारा नोट डाउन करवा दिए हैं। एक बार ऑब्जर्व करोगे तो आराम से समझ आ जाएगा, ध्यान में भी हो जाएगा कि किस टाइप के कंपाउंड्स पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे और किस में, क्योंकि सिमिलर टाइप का कुछ कुछ में कंफ्यूजिंग होगा तो वो याद रखना होगा, और कोई उसमें उपाय नहीं है। क्योंकि अगर वो भी बोलेंगे कि पोलर प्लस पोलर, तो वो भी सारे केसेस में वैलिड नहीं होता है, कुछ केसेस में वो सेटिस्फाई करेगा, कुछ में बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक, कर लिए नोट डाउन? Yes, sir. चलो चलो, फिर तो इतना ही रखते हैं आज। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये हो गया, नेक्स्ट क्लास में
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है, क्योंकि हेनरीज लॉ हो गया है। तो हम लोग लिक्विड लिक्विड का देख लिए, इसके पहले हेनरीज लॉ में गैस लिक्विड का देखे थे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो सॉलिड इन लिक्विड, उसका देखना है, वो थर्ड वाला जो पार्ट बचा हुआ है, तो वो उसको डिटेल में करेंगे। उसी में आएगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, तो वो सारा फिर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है राउल्ट्स लॉ वाला और डाल्टन्स लॉ वाले क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, कॉलिगेटिव क्या होता है? क्या कॉलिगेटिव? कॉलिगेटिव क्या होता है? हाँ, वो पढ़ेंगे हम लोग। कॉलिगेटिव टर्म है, कॉलिगेटिव एक टाइप का प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे जब स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, यस सर। चलो तो इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस। तुम लोग का स्कूल खुला क्या कुछ? अरे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करवा यार, तुम लोग कब तक ऑनलाइन पढ़ते रहोगे? नेटवर्क का भी इशू होता है इतना सारा। हेलो, 11th का अभी तो नहीं हो रहा है। अब कितना ऑनलाइन करते रहोगे यार? ऑफलाइन खुलवाओ तुम लोग वहां पे। ऑनलाइन सक्सेसफुल थोड़ी ना है। बहुत सारे कोचिंग तो खोल के पढ़ा भी रहे हैं, और सुनने में आया है। यस सर, तो सभी बुलाएंगे। हाँ, तो अब स्टार्ट हो जाएगा। अब कितना आदमी वेट करेगा यार? अब तो सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल ही है। चलो ठीक है, तो 1-2 वीक में जो भी होगा वो पता चल ही जाएगा, ऑफलाइन खुल ही जाएगा, तो तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो आराम से क्लास करने के लिए। ठीक है, एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू थैंक यू। सर।